मणि त्रिपाठी, उसके बाद फिर आगे जाऊंगा। शलभ, आपको भी लगता है, क्योंकि आप तो यूपी से हैं, वहां की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या आपको भी लगता है कि प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति यूपी में बदली है? वो ये चाहते हैं कि ये 5 असेंबली इलेक्शंस पहले निपटा लें, अपनी ताकत दिखा दें और उसके बाद आगे बात करें। मानक, देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है कि वो अपना काम करे, अपने तरीके से लोगों के बीच में जाए, अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास करे। रणनीति बदली है नहीं बदली है, मैं इस पे कोई टिप्पणी से नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इन्होंने रणनीति बदली है नहीं बदली है, इनका विषय है। पर हाँ, कुछ चीजें हमने देखी है, आपने भी देखी है। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आदरणीय विनोद जी भी हम लोग के बहुत सीनियर रहे हैं। ये कई बार लॉन्चिंग हो चुकी है मानक जी, मुझे याद आता है कई बार लॉन्च रीलॉन्च, बार बार राहुल जी का, प्रियंका जी का, कई बार उनको जब उत्तर प्रदेश में उतारा गया, कई बार चुनाव में उतारा गया, और परिणाम क्या हुआ? आप राहुल गांधी जी को इतना ओवर एस्टिमेट करते हैं, और किस प्रकार से एक नेता जिनको अपने परिवार ने सौंपी थी अमेठी की कुर्सी, अमेठी का जो सीट थी वो उनकी परिवार की सीट थी, जिसको लोग कहते थे कांग्रेस का गढ़ है, राहुल गांधी चुनाव हार गए। और उस चुनाव में किसने मेहनत की? प्रियंका वाड्रा ने मेहनत की। बाकी इनके गठबंधन में क्या चल रहा है मेरा विषय नहीं है। हमारा विषय, हमारे पास बहुत बड़ा नाम है मानक जी। आज इस देश के लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को काम करते हुए देखा है। आज इस देश में लोगों का आत्मविश्वास मजबूत हुआ है। आतंकवाद के मुद्दे पर हम प्रियंका वाड्रा जी की तरह और कांग्रेस पार्टी की तरह दोहरा रवैया नहीं अपनाते। हम हमास के आतंकवाद का भी विरोध करते हैं, और जिस प्रकार के दुनिया भर में आतंकवाद हो रहे हैं उसका भी मुखालफत करते हैं। दोहरा रवैया कैसे शलभमणि त्रिपाठी, प्रियंका गांधी का? नहीं, दोहरा रवैया आप देखिए, प्रियंका जी ने 2 ट्वीट किए हैं, आपने देखा होगा। हमारी बहन अलका जी हंस रही हैं। उन्होंने किस प्रकार से इजराइल के ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ, जिस प्रकार से वहां आतंकवाद हुआ, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, कोई नहीं। अलका जी, मैं बोल लेने दीजिए, मैं आपको सुन रहा था धैर्य से। आप बहुत गंभीर है, मुझे पता है, मुझे बोलने दीजिए, मैं सुनूंगा। प्रियंका वाड्रा जी ने कोई ट्वीट नहीं किया जब इजराइल में छोटे छोटे बच्चे मारे गए, महिलाएं उठाई गई, रेप हुआ, किस प्रकार की घटनाएं देखने आए, कोई ट्वीट नहीं हुआ। और आप देखिए किस प्रकार से अचानक उनको उनका मानवता जगी है, वो ट्वीट करना शुरू कर रही हैं। किस प्रकार से आप देखिए केरल के भीतर वहां पे एक रैली होती है और हमास का एक व्यक्ति वहां पर उस रैली को संबोधित करता है। तो इस देश के लोगों ने देख लिया, ये इजराइल फिलिस्तीन भले दुनिया के एक हिस्से में हो सकता है, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है। और वहां तो शशि थरूर ने बाकायदा, शलभमणि त्रिपाठी, शशि थरूर ने बाकायदा हमास को आतंकवादी संगठन कहा है, जबकि लेफ्ट से वहां लेफ्ट के नेता नाराज भी हो गए उस पर। मानक भाई, आप शशि थरूर जी को वहां पे कांग्रेस पार्टी का लीडर मानते हैं या प्रियंका वाड्रा जी को मानते हैं? ये तो आपको तय करना है कि शशि थरूर जी बेचारे क्या कहते हैं, क्या करते हैं, और प्रियंका जी और राहुल जी क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हमने इनकी रणनीति को लेकर आपने बात कही, हमने बस इतना देखा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, सम्मानित नेता हैं, कई बार विधायक रहे हैं। किस प्रकार से टेलीविजन के सामने उनसे माफी मंगवाई गई, किस प्रकार से उन्होंने माफी मांगी, और किस प्रकार से उस माफी को वायरल किया गया बाकायदे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और समाजवादी पार्टी के लोगों ने किस प्रकार से पानी पी पी के उनको जाति की गाली दी, उनको उनके पर्सनालिटी के बारे में गाली दी। तो भाई, इस प्रकार का आपको गठबंधन करना है तो आप करिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड, आपने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, है, आप वहां पर रूलिंग पार्टी हैं, आप वहां पर 62 सीटों पर लोकसभा चुनाव में बैठे हुए हैं। वहां पर इंडिया गठबंधन यूपी में अगर बनता है तो भी आपका मतलब है, उससे नहीं बनता है तो भी आपका मतलब है। बीएसपी कांग्रेस के साथ जाकर एक थर्ड फ्रंट बनाती है तब भी आपका मतलब है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी बीएसपी को ले आती है तब भी आप पर फर्क पड़ता है, आपका मसला है। मानक भाई 2014 से लेके 2024 आने जा रहा है, हम लोगों ने बहुत गठबंधन देखे, और आपने भी देखे, आदरणीय विनोद जी ने भी देखे। जब दो लड़कों की जोड़ी, आपको याद होगा, 2 युवाओं की जोड़ी चली थी, वो ट्रक पे बैठ के सवार होते थे, दूसरे के साथ विक्ट्री साइन दिखाते थे, क्या हुआ? आपने उसके बाद भी देखा, सब मिलकर चुनाव लड़े। तो हमारे पास तो इसलिए मतलब नहीं है कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी का काम है, उनका व्यक्तित्व है, उनका आतंकवाद को लेके, देश के स्वाभिमान को लेके, माताओं बहनों को लेके, गरीबों को लेके, वंचितों को लेके जो बहुत स्पष्ट उनका सिद्धांत है, उनके काम है, वो काम, हमें उस काम पर पूरा भरोसा है, और इस देश को भी भरोसा है। आज दुनिया के किसी हिस्से में भले कुछ हो रहा हो, हम ये कह सकते हैं कि हम उसमें शामिल नहीं है। फिलिस्तीन इजराइल के बीच में क्या हो रहा है वो लोग देख रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से तुष्टीकरण हो रहा है लोग वो भी देख रहे हैं। आप राजस्थान की बात हमारी अलका बहन ने की, हम तो कहना चाहेंगे राजस्थान आइए ना, देखिए आपके जयपुर धमाके हुए थे, और जयपुर धमाके के आतंकवादी उसी प्रकार से छोड़े गए जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के आतंकवादी छोड़े गए थे। और आतंक करने वाले लोग जिन्होंने यहाँ खून बहाया था, जयपुर में धमाके हुए थे, उन आतंकवादियों को रिहाई हुई, उनको वो बरी हुए, और गहलोत जी की सरकार उनको बचाने में पूरी तरह से जुटी रही। किस प्रकार से कन्हैया लाल जी का जवाब दे रहे हैं, एक गरीब व्यक्ति। अलका लांबा बोलिए, अलका बोलिए। आनंद जी, बात हो रही है 2024 के इंडिया वर्सेस एनडीए के अलायंस की, कहां बीच में आ गया हमास, पैलेस्टाइन, इजराइल। कतर क्यों नहीं आया, पूछना चाहती हूं, क्या हो रहा है कतर में?
आपके नेतृत्व में कतर में हमारे 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों को फांसी की मौत की सजा सुनाई गई है। और हमारे नेता मनीष तिवारी ने संसद भवन में खड़े होकर इसकी जानकारी और इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी के सामने जताई थी। प्रियंका गांधी जी का ट्वीट दिखता है, लेकिन मनीष तिवारी का कतर में हमारे 8 नौसेना के अधिकारियों को मौत की सजा पर पूरी सरकार खामोश है। क्यों कतर की सरकार से बात नहीं करते? क्योंकि यहां पर इन्हें हिंदू मुस्लिम देख रहा है, पैलेस्टाइन, हमास, ये वो। अडानी के ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? मोदी जी को ताकत कहां गरीब मजदूर से नहीं मिल रही है? किसानों की तो हत्या करने के लिए कृषि कानून लेकर आए थे, इन्हें ताकत तो अडानी से मिल रही है। आज खुलासा एक्सप्रेस में कि हमारे कितने बंदरगाह, कितने पोर्ट जो हैं वो अडानी को सौंप दिए गए हैं। 5000 किलोमीटर की जो हमारी पोर्ट लाइन है उसमें हर 500 किलोमीटर पर अडानी का पोर्ट है। शलभ जवाब दे रहे हैं आपका। शलभ मणि त्रिपाठी आपकी बारी है, उसके बाद राजकुमार भाटी और वारिस पठान। बोलिए शलभ मणि त्रिपाठी। देखिए मानक भाई, मैंने कहीं हिंदू मुसलमान कहा हो तो आप बताइए। हिंदू मुसलमान कौन लेके आया? हम तो कह रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान वो लोग लेके आते हैं जिनके जहन में भरा हुआ है। और जब बाटला एनकाउंटर होता है और जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो सलमान खुर्शीद खुलासा करते हैं कि आतंकवादियों के मरने पर सोनिया गांधी रो रही थी, वो लोग हिंदू मुसलमान लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान आतंकवाद होते हैं, हम कहते हैं कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी ओके ऑल राइट, अब रुक जाइए।